सभी को राम राम। तो आइए हम हमारी आज की श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार के दर्शन करते हैं अपने मन में। अपनी आंखें बंद करके प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजे हुए हैं, हमें आशीर्वाद देते हुए। माता सीता उनके साथ विराजी हुई है, हमें आशीर्वाद देते हुए। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं और हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं। और हम प्रभु श्री राम को नतमस्तक करते हुए विनती करते हैं कि हे प्रभु, यह श्री रामचरितमानस का पाठ हमारा सफलतापूर्वक संपूर्ण हो एवं हम पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो कल हमने देखा कि विवाह देखा हमने माता पार्वती और शिव जी का। फिर विदाई हुई और फिर हम देखने गए कि क्या-क्या कारण है जिससे कि प्रभु का अवतार हुआ है। तो हम कल यही सब देख रहे थे और एक हमने देखा कि उसमें जय और विजय जो कि द्वारपाल हैं विष्णु भगवान के, तो द्वारपाल को श्राप मिला था, सनकादि मुनियों ने दिया था और सनकादि मुनि ने श्राप दिया था जय और विजय को कि आप राक्षस बन जाएँ, इस तरह का श्राप मिला, वो भी 3 जन्मों के लिए और प्रभु के द्वारा मारे जाओगे। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे, जिनकी कथा हमने देखी थी, जिनका वराह अवतार और नरसिंह अवतार लेके प्रभु ने वध किया। दूसरा हमने देखा कि रावण और कुंभकर्ण वही थे जो योद्धा बने थे और हमने फिर अलग-अलग कारण देखे कि किस तरह से हमें यहाँ पे बताया गया है। एक तो जालंधर जो राजा था, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी और उसका श्राप प्रभु ने अपने पे लिया और धरती पर जन्म लिया। और जो जालंधर था वह रावण के रूप में उसने जन्म लिया था। और फिर हमने देखा कि शिवजी पार्वती माता से कह रहे थे कि नारद मुनि ने एक श्राप दिया था, तो नारद जी ने कैसा श्राप दिया? तो हुआ यूँ कि कामदेव जी जो थे, वो गए नारद जी को, जब वो ध्यानमग्न हो गए थे कि उन्हें उठाएँ, पर वो उन्हें उनकी जो समाधि थी उनसे डिगा नहीं पाए और इसीलिए नारद जी को थोड़ा-सा अभिमान हो गया और इस अभिमान में नारद मुनि गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को एहसास हो गया कि मेरे भक्त में थोड़ा-सा अभिमान आ गया है और जैसे हम जानते हैं, अभिमान और अहंकार तो अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए प्रभु ने सोचा कि अब अहंकार हम मिटाते हैं। तो एक ऐसे एक नगर की मिथ्य मतलब अ, जैसे मिथ्या नगर था उसको रचा, जिसमें एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिस पे नारद जी का मन आ गया था और नारद जी चाह रहे थे कि अब मेरा ऐसा क्या करूँ कि ये कन्या मुझे मिल जाए, तब करने से तो कुछ नहीं होगा। मुझे अब कुछ भगवान कुछ ऐसा करे कि ये लड़की मुझे मिल जाए, इस तरह से कहने लगे। और उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। तो कह रहे हैं कि ऐसा कि "एहि अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरिजे कुँवरी, तब मैं ले जयमाल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम।" तो इस समय क्या चाहिए? सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और अपनी वरमाला मेरे गले में डाल ले। इसलिए भगवान से सुंदरता माँग लेता हूँ। तब लीला में कृपालु प्रभु प्रकट हुए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है,
मुझे आप अपना रूप दीजिए ताकि ये कन्या मुझसे विवाह कर सके, मैं आपका दास हूँ। तो प्रभु ने सुनिए क्या उत्तर दिया, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो हम भी कभी भगवान से बहुत सी चीज़ें माँगते हैं जो भगवान हमें हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें नहीं दिया, परंतु बात तो ये है कि भगवान वही देते हैं जो बिल्कुल हमारे लिए सही होता है। तो यहाँ पे नारद मुनि को भी वही कह रहे हैं, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे। तो ये नहीं कहा कि मैं आपको रूप दे दूँगा, जो सही होगा मैं वही करूँगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कृपत्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया के वशीभूत नारद मुनि कुछ समझ नहीं पाए। मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहे थे कि मैं बहुत सुंदर दिखने वाला हूँ और जानते हैं भगवान ने क्या किया? भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मतलब एकदम ऐसा कुरूप रूप ऐसा कर दिया नारद मुनि का कि हम कुछ कह ही नहीं सकते, इतना कुरूप बना दिया उन्हें। और वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे, जो कि ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। ब्राह्मण के रूप में थे तो कोई उन्हें पहचान नहीं सका। और अब शिव जी के गण ये सब देख के बहुत हँस रहे हैं क्योंकि नारद मुनि मोह में पड़ गए ना। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या। तो जो ये शिव जी के गण थे वो थोड़ी-सी हँसी-ठिठोली कर रहे थे, कह रहे थे कि वरमाला तो इन्हें ही पहनाने वाली है। और बस अब कन्या आगे वरमाला पहनाती हुई जा रही थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तो बंदर सा कैसा रूप बना दिया था भगवान ने नारद मुनि का, बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही वहाँ से वो भाग गई। तो मतलब आगे बढ़ गई। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अब शिव जी की ने मुस्कुराकर जो शिव जी के गण थे मुस्कुराकर नारद मुनि से कहा जाकर दर्पण में अपना मुँह देखिए। जैसे ही देखा जल में ऐसा रूप देखकर नारद मुनि को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के गण को और शिव जी के जो गण थे उन्हें कठोर श्राप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने मेरी हँसी की है उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हँसी मत करना। अब उन्हें बहुत क्रोध आ गया। जो हमारे नारद मुनि थे ना उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया और भगवान कमलापति के पास गए और मन में यही सोचते जा रहे हैं कि जाकर या तो श्राप दूँगा या तो प्राण दे दूँगा, जगत में मेरी हँसी कराई। और जैसे ही जा रहे थे रास्ते में ही लक्ष्मी नारायण, माता लक्ष्मी जी और वहीं वो राजकुमारी भी साथ में थी। देखते ही उन्होंने कहा, "सदा कपट का व्यवहार करते हैं आप। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा विरोध करा दिया, इसलिए मुझे बड़ा ही दुःख हुआ। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे।" तो स्त्री के वियोग में दुखी होंगे, ये भी एक श्राप मिला। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होकर प्रभु ने नारद जी को बहुत विनती की और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। मतलब माया जो चढ़ी थी वो खींच ली। जैसे ही माया गई वहाँ ना लक्ष्मी ना ही राजकुमारी, वहाँ कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया कि ये सब नारद मुनि को माया थी। फिर उन्होंने कहा, हे कृपालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए। पर वचन खोटे नहीं होते। फिर पूछा कैसे मिटेंगे? तो उन्होंने कहा शंकर जी के शतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। शिव जी को राम जी प्यारे और राम जी को शिव जी। उन्होंने यही कहा, वह मेरी भक्ति नहीं मतलब शिव जी की भक्ति भी अनिवार्य है। ऐसा हृदय में वैसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। और जो शिव जी के गण थे, वो वापस आए और कहा कि हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने
पा लिया है, अब शाप दूर करके कृपा कीजिए, दीनों पर दया कीजिए। तो उन्होंने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम साथ और भगवान विष्णु शरीर का धारण करके तुम्हें शरीर धारण करेंगे और प्रभु के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ये एक रीज़न था। कहने का तात्पर्य ये है कि देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की माया जो है मोहित नहीं कर दे। मन में ऐसा विचार कर कर महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन हमें करना चाहिए। इसलिए भगवान का भजन हमें करते रहना चाहिए। एक का दूसरा कारण सुनो, देवी उस विचित्र कथा का तुम्हें मैं विस्तार करके कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। एक हे मुनीश्वर अब ये भरद्वाज जी से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, मनु और शत्रुपा जो थे, ये दोनों पति पत्नी, धर्म के आचरण, इनके ये धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे इनके। आज भी वेद में जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए। प्रसिद्ध भक्त थे ना, हरि भक्त ध्रुव जी थे। और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तो ये सब मनु और शत्रुपा जी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्त्री सहित वन को गमन के लिए निकल गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। और फिर एक गोमती किनारे पर जा पहुंचे और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। फिर उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की, साग, फल, मूंग और आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्राह्मण का स्मरण करते थे, ब्रह्म का स्मरण करते थे। केवल जल के आधार पर उन्होंने कुछ वर्ष बिताए। इस तरह से तप किया। अभिलाषा हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, भगवान के दर्शन करना चाहते थे। और फिर इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए, 6000 ईयर्स बीत गए। जल पीते पीते ही जल का आहार किया उन्होंने, मतलब सिर्फ पानी पे रहते थे। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे, मतलब सेवन, पहले तो 6000 सिर्फ पानी और फिर बाद में पानी भी त्याग दिया, सिर्फ वायु के आधार पर। फिर 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास भी आए। सभी आ गए, लेकिन वो अपनी तपस्या छोड़ ही नहीं रहे, डिगे हुए हैं और इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं मनु और शत्रुपा जी। फिर आकाशवाणी हुई कि आप अब आकाशवाणी हुई कि आप वर मांगो। और ऐसे जैसे आकाशवाणी हुई, वो हुष्ट-पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हों, मतलब फिर पहले जैसे ठीक-ठाक हो गए। और उन्होंने कहा, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देख सकें, जो प्रभु का रूप है उसे नेत्र भर के हम देख सकें। सर्व समर्थ भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। नील सरोरुह नीलमणि नील निरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण यानी कि चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। उनका मुख तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है।
और इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है यहाँ पे, नेत्रों के बारे में सब बहुत अच्छे से बताया गया है। सिंह की सी गर्दन है, सुंदर जनेऊ था, कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं, जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता और उनके साथ भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। और बस शोभा के समुद्र श्रीहरि को देखकर मनु और शत्रुपा तो बिल्कुल पलक झपक ही नहीं रहे। तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं। तो राम जैसे तरकस बाण कहा गया है, धनुष कहा गया है, तो प्रभु श्री राम और माता सीता ही होंगे जो मतलब जो मेन रूप है वो आके दर्शन दे रहे हैं इन्हें। और इतने अच्छे दर्शन है कि आंखें झपक ही नहीं रहे, पलकें झपक ही नहीं रहे, एकटक देखते ही जा रहे हैं वो। फिर भगवान ने कहा, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर, जो मन को भाए वही वर मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। तो उन्होंने कहा, मीठी वाणी से हमारी सारी मनोकामना तो आपके दर्शन से पूर्ण हो गई। फिर भी प्रभु ने कहा, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, क्या चाहते हैं? मनु और शत्रुघ्न की आपके समान पुत्र चाहते हैं। इतने वचन सुनकर प्रभु बोले, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर ढूंढूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा, स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी से फिर पूछा कि कहो क्या मांगती हो? उन्होंने कहा, मुझे भी आप यही वर दीजिए, मतलब मेरा पुत्र बनकर आप आइए। जो तुम तो प्रभु ने कहा, मैं अब तुम्हारे घर, ठीक है, मैं तुम्हारे घर पुत्र होकर पुत्र बनकर आऊंगा, और जो मैंने तुमको दिया है इसमें कोई, जो वचन दिया है इसमें कोई संदेह ना समझना। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे पिता और पुत्री का होता है ना रिलेशन, वैसे ही रहे, और मैं पिता के रूप में आपके अधीन हूँ, मतलब आप हो तो मेरे प्राण हैं, ऐसा मनु जी ने कहा, राजा मनु ने कहा। फिर प्रभु ने कहा, आप अमरावती में जाकर बस जाइए। बहुत से भोगने के बाद जब तुम अवध के राजा होंगे, मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा। अवध के राजा कौन थे? राजा दशरथ। तो जब भी आप जन्म लेंगे तब मैं आपके घर मनुष्य रूप में सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा। अब अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। एक और कारण हमें, दूसरा कारण हमें सुना रहे हैं इसके साथ, कि कैकेयी राज्य में एक राजा था जिसका नाम सत्यकेतु था। सत्यकेतु बहुत अच्छा राजा था, मतलब धर्म के धुरी को धारण करने वाला था, जो राजा सत्यकेतु था। और उनके 2 पुत्र हुए, एक तो प्रताप भानु और एक अरिमर्दन। तो प्रताप भानु जो बड़ा भाई था वो राजा था, मतलब सत्यकेतु जी का पुत्र जो था प्रताप भानु, वह राजा हुआ। और दूसरा पुत्र जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था, अरिमर्दन जो छोटा भाई था। तो ये दोनों भाई मिलके तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देते थे। और जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया, क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो पाप कहीं था ही नहीं। और उनका एक राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। क्या नाम है? धर्मरुचि, जो एक मंत्री था। तो कौन कौन हुए? प्रताप भानु, अरिमर्दन और ये धर्मरुचि उनका मंत्री है। सबको सबको इन्होंने जीत लिया, और राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। तो सब जीत के अपना, जिस तरह से है, सब अपना जीवन व्यतीत करता था। बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, सुंदर बगीचे, ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर, सब तीर्थों में उसने बनवाए। एक राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया, मतलब वेद पुराण के अनुसार ही चलता था, हजारों यज्ञ उसने करवाए। एक दिन राजा विंध्याचल के घने जंगल में गया
शिकार करने के मंशा लेकर, और वो फिरते-फिरते उसने देखा वन में कि एक सूअर दिखा उसे जो बहुत ही विशाल और मोटा था। तो अब राजा ने निश्चय किया कि इस सूअर को अब मारेंगे, और भगाता-भगाता वो जितनी दूर जाते वो माया से कहीं और चला जाता। फिर भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब सूअर ने जाना कि राजा तो बड़ा धैर्यवान है, इसीलिए वह भागकर पहाड़ी के गहरी गुफा में जा घुसा। डर के छुप गया, और यहाँ राजा भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो गया। नदी तालाब को खोज रहा था, बिना पानी के तो बेहाल ही हो गया। फिर एक आश्रम दिखा। अब आश्रम दिखे तो वहां राजा गया और देखा सरोवर है। जैसे ही वहां गया राजा प्रताप भानु, तो एक साधु मिला जो सुंदर वेश बनाकर वहां बैठा था, महामुनि। राजा ने समझा महामुनि है, उसे पूछा तो उसने वहां पे उसे सरोवर भी दिखला दिया। राजा जलपान करके स्नान करके फिर आया, और फिर वो जब जाने लगा तो जो महामुनि बन के बैठा था उसने बोला कि इतनी रात में कहाँ जाओगे? तो राजा ने उसको नहीं, वो राजा ऐसा मतलब जो कर रहा था वो कपटी था। महामुनि जो था वो एक्चुअल में कपटी था। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। वो राजा प्रताप भानु को अच्छे से पहचानता था, पर राजा उसको नहीं पहचानता था, क्योंकि वो शुद्ध हृदय का था, उसका मन साफ था। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, मतलब घर-द्वार कुछ नहीं है, तो हम भिखारी हैं। नाम पूछ राजा ने पूछा तो उसने ऐसे बताया, और फिर कहने लगा कि ऐसे हम किसी के सामने हम बोल नहीं सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मतलब मूढ़ तो मूढ़ ही है, मूर्ख तो मूर्ख ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए कभी हमें वेशभूषा पे नहीं जाना, कहते हैं ना वेशभूषा पे नहीं जाना चाहिए। जो इंसान का असली व्यक्तित्व है, मतलब जो एक्चुअल नेचर है वो बातचीत से पता चलता है, प्रेम से पता चलता है। वेशभूषा पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो वेशभूषा से तो अच्छे-अच्छे भी धोखा खा जाते हैं। जैसे कि सुंदर मोर को देखो, जब मोर को देखे तो क्या लगता है कि कितना सुंदर है, पर एक्चुअल में वो सुंदर तो है, पर वो क्या खाता है? साँप खाता है। मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो अलग ही है। तो वो साँप खाता है आहार आहार में। फिर कहा कि हमारा नाम एक तनु है। फिर कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एकतनु है। इस तरह से सब कपटी बातों में वो घुमा-घुमा के राजा से कह रहा था। फिर राजा प्रताप भानु से कहा, तुम्हारा नाम तो प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता है। तो अब राजा को लगा कि ये तो बहुत बड़े महामुनि हैं, और फिर कहा कि हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हाँ, तो अभी एक एक जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो राजा कहने लगा महामुनि समझ के कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष जो चारों पदार्थ है ये मेरी मुट्ठी में आ जाएं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर माँगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊँ, मतलब मैं ये वर क्यों ना माँगूँ, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुःख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प एकछत्र अकंटक राज्य हो। तो तपस्वी ने कहा ऐसा ही हो, और फिर तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। तो अब वो ऑप्शंस बता रहे हैं। राजा ने पूछा ऐसा क्या करूँ कि ये सब मुझे मिल जाए, मतलब सब अच्छा रहे, कुछ बुरा ना हो। तो उसने कहा कि ब्राह्मण को हमें वश में करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा तो ब्राह्मण का श्राप ही है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम जीत नहीं सकते, लेकिन अगर ब्राह्मणों का श्राप लग जाए तो फिर हम नहीं जीत सकते। तो इसीलिए हमें ब्राह्मणों को वश में करना है। और फिर पूछा कि राजा ने पूछा किस प्रकार ब्राह्मण वश में होंगे? तो इसने बोला कि एक तो ये है सबसे पहले कि मुझे आना पड़ेगा, लेकिन मैं आज तक किसी के घर गया नहीं, तो मैं आना मेरा मुश्किल है। तो राजा ने कहा बहुत विनती की, चरण पकड़ लिए, तो उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा, किंतु
ये याद रखना कि जो ब्राह्मण है, 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराना है, अनुष्ठान भोजन कराना है हमें 1 लाख ब्राह्मणों को तो और जो भी वो भोजन करेंगे, मैं खुद वो भोजन बना के खिलाऊँगा और जो भी ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आएँगे, वो भोजन करेंगे तथा उनके घर के जितने भी लोग हैं जो भोजन करके जा रहे हैं, वो सब तुम्हारे वश में हो जाएँगे, मतलब तुम्हें श्राप नहीं देंगे बेसिकली, ऐसा उसने कह दिया। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित, परिवार सहित निमंत्रण करना, निमंत्रण देना और फिर कहा कि ये बात लेकिन किसी से बताना नहीं क्योंकि किसी को बता देंगे तो फिर वो फलती नहीं है वो बात। मैं 3 दिन बाद तुम्हारी मेरी भेंट होगी। और जैसे ही राजा सोया, वहाँ कालकेतु राक्षस आया जो सूअर बन के कालकेतु नाम का राक्षस था, वो जो सूअर था और वो बड़ा ही मायावी था। तो तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तेजस्वी शत्रु अगर अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटर को कभी कम नहीं समझना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे हमें सिखा रही यही चीज़ हमें यहाँ पे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कॉम्पिटिटर को भले ही वो छोटा उसे छोटा हमें मतलब अकेला हो भले ही उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुःख देता है। और बस फिर राजा से कहा कि सो जाओ, तुम्हें मैं तुम्हारे यहाँ का जो ब्राह्मण है उसी का रूप लेकर मैं आऊँगा जो तुम्हारे यहाँ पे है और जैसे ही तुम सोओगे तुम सीधे राज्य में अपने ही राज्य में पाओगे, वहीं पे तुम उठोगे। बस इस तरह से कह के हो गया। अब जैसे ही श्राप भी अब ये आ गया यहाँ पे जो राजा प्रताप भानु थे वो अपने राज्य में आ गए। अब राजा के 3 दिन बड़े युग एक-एक युग की तरह बीत रहे हैं कि कब वो हमें मिलेंगे क्योंकि किसी को बोल भी नहीं पा रहे हैं ना उनके बारे में जो महामुनि वहाँ मिले थे। परंतु 1 लाख ब्राह्मणों को उन्होंने आमंत्रित तो कर लिया। अब उसने अब जो पुरोहित था, पुरोहित का रूप लेके आने वाला था, वो आ गया और ऐसी माया रची कि सारी रसोई एक तैयार कर ली, इतने सारे व्यंजन उसने बना लिए कि जितने हम गिन भी नहीं सकते और अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। अब ये जो महामुनि बन के आया है ना, ये एक्चुअल में एक राजा था जिसको राजा प्रताप भानु ने हरा दिया था, जिसकी सेना को हरा दिया था, जो अपनी सेना छोड़ के भाग गया था। इसीलिए ये राजा प्रताप भानु को जानता था। उस समय तो मैं हरा नहीं इसने सोचा उस समय तो मैं हरा नहीं पाया, आज अकेला हूँ तो क्या हुआ, ब्राह्मणों के श्राप से इसको मैं हरा दूँगा। इतना उसके मन में छल और कपट था और राजा प्रताप भानु पहचान नहीं पाए कि ये वही राजा है करके। वेशभूषा ऐसी थी और बातें उसकी ऐसी थी। तो देखिए अनेक प्रकार के इसने मांस वगैरह बनाए पशु के और ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। तो आज की कथा का समय यहीं होता है। लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय जय सिया राम